Assalamu alaikum. Now we'll be talking about the development of pharyngeal apparatus. Pharyngeal apparatus में हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है, हमारे पास pharyngeal arches आ जाती हैं, pharyngeal pouches, pharyngeal clefts से जिनको हम pharyngeal groove कहते हैं, या pharyngeal membrane. बारी बारी बात कर लेते हैं. पहले हम बात करेंगे pharyngeal arches की. What is pharyngeal arch? pharyngeal arches बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं कि कर्व्ड सिलेंड्रिकल mesenchymal थिकनिंग होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ प्रिमिटिव pharynx. ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दरमियान में हमारे पास होगा प्रिमिटिव फेरेंक्स होगा. तो इसकी दोनों तरफ पे हमारे पास, यानी कि अगर फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है तो वो हमारे पास दो होंगी, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड. ठीक है. और अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो आर्चेस जो हैं वो हमारे पास किस तरह से होती हैं कि हमने किया मेसेनकाइमल बार्स होते हैं बेसिकली. तो आउटर ये हमारे पास एक्टोडर्मल होती हैं, अंदर ये हमारे पास इनर जो इनकी साइड होती है वो एंडोडर्मल होती है, क्योंकि वो हमारे पास कनेक्टेड होती है विद फेरेंक्स. ठीक है. फेरेंक्स हमारे पास गट है, फेरेंजियल गट जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे पास एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है. ठीक है. और अगर हम इन दोनों लेयर्स के दरमियान अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास मेसोडर्मल या मेसेनकाइमल कोर प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब हम बारी बारी सारी फेरेंजियल आर्चेस के बारे में बात कर लेते हैं. फेरेंजियल आर्चेस हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6. ठीक है. जो फिफ्थ होती है वो हमारे पास डिसअपेयर हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फेरेंजियल आर्च. ठीक है. फेरेंजियल आर्चेस में हमने बात की है कि बेसिकली हमारे पास आउटर साइड पे हमारे पास एक्टोडर्मल होंगी, अंदर एंडोडर्मल होंगी, दरमियान में मेसोडर्मल होगी. फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो होती है इसको हम मैंडिबुलर आर्च भी कहते हैं. ठीक है. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हमारे पास मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है. मैंडिबुलर के साथ साथ हमारे पास मैक्सिलरी नर्व भी सप्लाई करती है, लेकिन बेसिकली इसको कहा जो है वो मैंडिबुलर आर्च जाता है. ठीक है. तो साथ में इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व. ठीक है. उसके बाद अब हर फेरेंजियल आर्चेस के ना हमने ना डेरिवेटिव्स देख लेने हैं. ठीक है. इसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होंगे? एक हमारे पास होंगे मस्कुलर कंपोनेंट, यानी कि उस आर्च से मस्कुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं. ठीक है. और उसके साथ हम देख लेंगे स्केलेटल या बोनी स्ट्रक्चर्स. ठीक है. और इसकी हम कार्टिलेज की भी बात कर लेंगे. ठीक है. ये तीन चीज़ें बात करेंगे हम इन ईच फेरेंजियल आर्च. ठीक है. सो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के अगर हम मस्कुलर कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो इसके मस्कुलर कंपोनेंट्स में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. ठीक है. मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएगा मेसीटर. ठीक है. मीडियल और लेटरल टेरिगोइड, और साथ में टेम्पोरलिस. ये आप आगे जाके मज़ीद ग्रॉस एनाटॉमी में इनकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टेंसर टिम्पेनाई. ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इनर एयर में मसल. ठीक है. इसको आप मज़ीद इनर एयर के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेंसर पैलेटिनी, पैलेट का मसल है हमारे पास. ठीक है. उसके साथ हमारे पास आ जाएगा डाइगैस्ट्रिक मसल. ये हमारे पास नेक का मसल है. इसकी दो बेलीज होती हैं, एंटीरियर और साथ में जो है ना पोस्टीरियर बेली. एंटीरियर बेली हमारे पास बनती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, और जो पोस्टीरियर बेली होती है ये हमारे पास बनती है सेकंड से. उसको हम मज़ीद सेकंड में भी बात करेंगे. ठीक है. डाइगैस्ट्रिक हो गया. ठीक है. उसके बाद हमारे पास मसल्स में हमारे पास आ जाएंगे माइलोहायोइड. ये माइलोहायोइड डाइगैस्ट्रिक ये आपके नेक के मसल्स हैं. इनकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी में. माइलोहायोइड के बारे में एक छोटी सी बात ऐसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि माइलोहायोइड जो है हमारे पास फ्लोर ऑफ माउथ बनाता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केलेटल और बोनी कंपोनेंट्स. बोनी कंपोनेंट्स में बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा?
कि जो हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है ना, इसकी अगर हम ऊपर बात करें जहाँ हमने इसकी नर्व सप्लाई की बात की थी, इस आर्च के बेसिकली हमारे पास ना दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो प्रोसेसेस होते हैं, मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस। इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे जो हमारे पास क्रेनियोफेशियल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट या स्कल की डेवलपमेंट में, जहाँ आपको सारी इनकी डिटेल पता चलेगी कि मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस है। ठीक है, जो मैंडिबुलर प्रोसेस होता है वो उससे हमारे पास मैंडिबल बनता है, मैंडिबल बोन बनती है। और उसके अलावा जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, इस मैक्सिलरी प्रोसेस में हमारे पास मैकल्स कार्टिलेज होती है। उस मैकल्स कार्टिलेज की ऑसिफिकेशन की वजह से फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से जो है हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड हो जाएगा कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो कार्टिलेज होती है इसको हम मैकल्स कार्टिलेज कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सेकंड और अगली एक दो आर्चेस के भी कार्टिलेज के नाम हैं, तो वो स्पेसिफिक हैं, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, मैकल्स कार्टिलेज हो जाएगा। अब वापस आ जाते हैं बोनी स्ट्रक्चर पे। बोनी स्ट्रक्चर पे अब हमारे पास एक तो हमारे पास अब जो हमने मैंडिबुलर प्रोसेस से बात की, हमने बात कर दी कि मैंडिबल बन जाएगी। ठीक है, अब जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, उस मैक्सिलरी प्रोसेस से हमारे पास क्या क्या बनेगा, उससे हमारे पास बनेगा मैक्सिला, प्री मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, और साथ में हमारे पास पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बनेगा। उसका एक पार्ट मतलब इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं ना, पिटरस पार्ट और स्क्वैमस पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है स्क्वैमस पार्ट। ठीक है, स्क्वैमस पार्ट यहाँ बन जाएगा। और इसके साथ हमारे पास और अब हम बात कर लेते हैं जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं, ये जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिगामेंट्स आ जाते हैं बेसिकली। तो इसमें हमारे पास मेनली हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट आप स्कल की डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बेसिकली जो हमारे पास हमने बात की है ना मैकल्स कार्टिलेज की। ठीक है, मैकल्स कार्टिलेज जो है वो उसकी ऑसिफिकेशन से हमारे पास बन जाता है जो है वो मैंडिबल बोन बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो अनऑसिफाइड पार्ट होता है ना वो हमारे पास बना देता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अच्छा सॉरी, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी कि ये जो मैकल्स कार्टिलेज है ये मैंडिबुलर पोर्शन, मैंडिबुलर प्रोसेस जो है ना उसकी कार्टिलेज को हम मैकल्स कार्टिलेज कहते हैं, मैक्सिलरी मैंडिबल प्रोसेस की। तो इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अ पार्ट ऑफ मैकल्स कार्टिलेज जो अनऑसिफाइड होता है उससे हमारे पास लिगामेंट बन जाता है, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गई कंप्लीट फर्स्ट फेरेंजियल आर्च।